क्या ऐसा हो सकता है कि हर महीने की एक छोटी सी बचत एक दिन जाकर बहुत बड़ी दौलत बन जाए? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा लगने वाला निवेश भी क्या कमाल कर सकता है। स्क्रीन पर ये जो रकम दिख रही है 55.2 लाख रुपए, ये एक लंबे समय तक किए गए इन्वेस्टमेंट का नतीजा है। काफी बड़ी रकम है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर हर महीने बस थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर इतनी बड़ी रकम बनी कैसे? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो इस पहेली का जवाब ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके में छिपा है और उसे कहते हैं SIP, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आसान भाषा में समझें तो SIP का मतलब है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट का अपने आप इन्वेस्ट हो जाना। मतलब इसमें रेगुलरिटी है, डिसिप्लिन है और सब कुछ ऑटोमेटिक है। SIP का प्रोसेस इतना आसान है कि शायद यकीन ना हो। स्टेप 1, एक अमाउंट तय कर लीजिए जो हर महीने आसानी से इन्वेस्ट हो सके। स्टेप 2, उसे ऑटोमेटिक पर सेट कर दीजिए। और स्टेप 3, बस उसे लंबे समय तक बढ़ने के लिए छोड़ दीजिए। है ना बिल्कुल सिंपल? तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो SIP को इतना पावरफुल बनाती हैं? चलिए उस इंजन को समझते हैं जो इस छोटी सी बचत को इतनी बड़ी दौलत में बदल देता है। इसकी कामयाबी के पीछे ना 3 बड़े स्तंभ हैं। पहला है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग, यानी हर महीने बिना भूले पैसा लगाना। दूसरा है लंबी अवधि का अनुशासन, मतलब बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे टिके रहना। और तीसरा और सबसे जबरदस्त है कंपाउंडिंग की ताकत, मतलब जब आपके मुनाफे पर भी मुनाफा बनने लगता है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये सब कुछ कह देती है। एक तरफ है कुल इन्वेस्ट किया गया छोटा सा अमाउंट और दूसरी तरफ है उसकी फाइनल वैल्यू। दोनों के बीच ये जो इतना बड़ा गैप है ना, यही तो है कंपाउंडिंग का असली जादू। अच्छा, ये सारी बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है। चलिए अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, HDFC टॉप 100 फंड के साथ। तो कहानी कुछ ऐसी है। मान लीजिए किसी ने HDFC टॉप 100 फंड में हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए लगाएं, और ऐसा उन्होंने 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 22 साल तक किया। अब 22 साल के बाद उनकी जेब से कुल कितनी रकम लगी? सिर्फ 7.92 लाख रुपए। सुनने में शायद ये रकम बड़ी लगे, लेकिन सोचिए 22 साल के हिसाब से ये एक बहुत मामूली इन्वेस्टमेंट है। और इस इन्वेस्टमेंट पे नेट प्रॉफिट कितना हुआ? पूरे 47.3 लाख रुपए। मतलब जो पैसा लगाया उस पे 47 लाख से भी ज्यादा का फायदा। अब सवाल ये है कि ये अविश्वसनीय ग्रोथ हुई कैसे? इसका सीक्रेट है 15.25% का CAGR। आसान भाषा में कहें तो ये वो सालाना औसत रिटर्न है जिसने इस छोटे से इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा बना दिया। और जब इन सब को मिलाया गया तो 22 साल बाद फाइनल रकम बनी 55.2 लाख रुपए। हम वहीं वापस आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी, और अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक असलियत है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? अगर किसी को ये सफर शुरू करना है तो सबसे जरूरी चीज आखिर है क्या? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि बस शुरू कर दिया जाए और फिर टिके रहा जाए। ये सोचना कि जब ज्यादा पैसे होंगे तब शुरू करेंगे, ये शायद सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस खेल में समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। तो फिर इंतजार किस बात का? शायद सबसे बड़ी सीख बस इतनी सी है कि किसी भी अच्छी चीज को शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी है। तो आखिर में ये चर्चा एक बड़े सवाल पर आकर रुकती है। दौलत बनाने का रास्ता कौन सा चुना जाए? एक बार में कोई बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दी जाए, या फिर छोटी छोटी रकम के साथ एक अनुशासित लंबा सफर तय किया जाए? इसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ढूंढना होगा।